Welcome to the computer class. Today we discuss about the chapter 2, which is programming in C. Okay. कि प्रोग्राम C के अंदर जो है वो किस तरह से और किस लैंग्वेज में हम प्रोग्राम लिख सकते हैं, और C प्रोग्रामिंग के अंदर क्या उसके सिंटैक्स हैं, क्या सिमेंटिंग है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए. ओके. आज का लेक्चर में सबसे पहले तो हमें इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में पता होना चाहिए कंप्यूटर प्रोग्राम होता क्या है. So basically, a computer program is a set of instructions written in a programming to solve a particular problem and achieving a specific result. ठीक है कि प्रोग्राम क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए. फॉर एग्जांपल, किसी ने कहा जी एक प्रोग्राम लिख लें जिसमें आपने फैक्टोरियल किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है. तो मैंने क्या किया, वो प्रोग्राम लिखा, क्योंकि फैक्टोरियल एक प्रॉब्लम के फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम वो मैंने इंस्ट्रक्शंस जो है स्टेटमेंट्स में लिख ली. ऐसी है मैंने स्टेटमेंट्स लिखी जिसको मैंने रन किया तो वो उस नंबर का उसने कंपाइलर फाइंड आउट करके दे दिया. तो किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं ताकि वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म हो सके. सिंटेक्स क्या है, किस तरह से जो है वो अगर हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख रहे हैं, प्रोग्राम लिख रहे हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो उसका सिंटेक्स क्या है. ठीक है, तो सिंटेक्स रेफर टू द रूल्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू विच स्टेटमेंट्स ऑफ अ प्रोग्राम आर टू बी रिटन. ठीक है, जिसके अंदर जो है वो हम किसी भी स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं. सिंटेक्स मतलब ये आपके पास लिखा हुआ वेरिएबल इक्वल्स टू एक्सप्रेशन हो गया. ठीक है, तो सिंटेक्स क्या होता है, रूल्स होते हैं. जो जो भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं वो एक रूल होते हैं ताकि उस रूल को हम फॉलो करते हैं प्रोग्राम लिखने में. ठीक है, अगर हम रूल को फॉलो नहीं करते तो आपका प्रोग्राम कभी भी रन नहीं होगा. जैसे यहाँ लिखा हुआ है वेरिएबल्स इक्वल्स टू एक्सप्रेशन. भाई कोई भी एक्सप्रेशन हम किसी वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं तो किस तरह लिखते हैं कि यहाँ वो वेरिएबल लिखना है जिसको असाइन करनी है वैल्यू, हमेशा यही रूल लिखना है. ठीक है, और ये एंड पे आपने सेमीकोलन, ये इसका सिंटेक्स है जिसको आपने हमेशा फॉलो करना होता है. ठीक है, अगर आपका सिंटेक्स फॉलो नहीं होगा तो कंपाइलर जो होता है जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं, कंपाइल कर रहे होते हैं, तो वो आपको एरर देगा कि आपका यहाँ कोई इशू आ रहा है. फॉर एग्जांपल यहाँ जैसे सिंटेक्स में यहाँ सेमीकोलन लगा, मैंने सेमीकोलन नहीं डाला, कंपाइलर आपका एरर देगा. ठीक है, तो जो भी सिंटेक्स है प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट्स को लिखने का, उस सिंटेक्स को आपने फॉलो करना है. ठीक है, देन आगे चलें तो आगे आपके पास आ गया सिमेंटिक. अभी सिमेंटिक क्या होता है. ठीक है, सिंटेक्स तो हमने पढ़ लिया, रूल्स होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर स्टेटमेंट को लिखने का. सिमेंटिक क्या होता है कि सिमेंटिक गिव्स मीनिंग टू अ स्टेट ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, कि ये मतलब बताते हैं प्रोग्राम के अंदर जो स्टेटमेंट कोई भी लिखी हुई है उसका मीनिंग बताते हैं इसका क्या मतलब है. ठीक है, इट डिस्क्राइब अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर व्हेन एग्जीक्यूटिंग दी स्टेटमेंट्स ऑफ दी कंप्यूटर प्रोग्राम. ठीक है, यहाँ आपके पास एक एग्जांपल भी उसने दे दी है. तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन का क्या मतलब है कि पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, फिर क्या सीक्वेंस है इसका. कि जैसे यहाँ आपको एग्जांपल के थ्रू ज्यादा इजीली समझ आएगा. मीनिंग का क्या मतलब है, सम इक्वल्स टू a प्लस बी, मतलब यहाँ एडिशन हो रही है, ये मतलब है a प्लस बी, दो वेरिएबल है उनको हम ऐड कर रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, जो सीक्वेंस का आपने यहाँ इसने कहा कि a और b को ऐड किया, पहला सीक्वेंस, और उसको फिर उस आंसर को हमने किस वेरिएबल को दे दिया, सम को जो है वो उसका आंसर असाइन कर दिया. ठीक है, तो ये सिमेंटिक ऑफ दी मतलब है कि कोई भी स्टेटमेंट जो हमने लिखी हुई है उसका क्या मीनिंग है, क्या मतलब है. जैसे यहाँ सम का लिखा हुआ कि ए बी को हमने प्लस किया तो वो सम में ऐड हो गया इसका आंसर, तो इस स्टेटमेंट का ये मतलब है. ठीक है, देन आगे चलें तो आगे आपके पास आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कि हम कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम कर रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं. तो आपके पास डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं. ठीक है, अच्छा, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज which is understood by a computer. It is designed to give instructions to a computer to perform a specific task. ठीक है, ओके. क्लासिफिकेशन ऑफ अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के देखेंगे कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, किस तरह हमने लैंग्वेजेस को जो है वो क्लासिफाई किया है. तो सबसे पहले अगर देखें तो आपके पास आ गया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. एक आपके पास है लो लेवल
और दूसरा आपके पास है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये दो लैंग्वेजेस हैं जिसमें हम प्रोग्राम जो है वो हमारे पास होते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो बेसिक क्या होता है कि जिसके अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं। लो लेवल लैंग्वेज वो होती है जो कंप्यूटर अंडरस्टूड कर सकता है, जिसको इंसान जो है वो अंडरस्टूड नहीं कर सकता। और हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो इंसान तो अंडरस्टूड कर सकता है या यूजर अंडरस्टूड कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर वो अंडरस्टूड नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा आगे चलें तो आगे आपके पास आ गया लो लेवल लैंग्वेज, वही जो पीछे मैं बता चुकी थी कि लो लैंग्वेज क्या है, कि लो लेवल लैंग्वेज इज अ मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज। मशीन ओरिएंटेड मतलब जो मशीन समझ सकती है, जैसे कंप्यूटर जो है वो लो लेवल लैंग्वेज को समझ सकता है, कि लो लेवल लैंग्वेज वो होती है जो 0 और 1 की फॉर्म में होती है। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो लो लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने इसको दो अगर चीजों में इंक्लूड कर दिया, कि लो लेवल लैंग्वेज इंक्लूड मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, अच्छा अगर हम देखें तो आपके पास मशीन लैंग्वेज है। सबसे पहले तो मशीन लैंग्वेज आपको वर्ड से पता चलेगा, मशीन लैंग्वेज जो सिर्फ मशीन अंडरस्टैंड कर सकती है। मशीन आपके पास कंप्यूटर है जो, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, जो डायरेक्ट कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। इसके लिए कोई कंपाइलर कोई इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं होती इसको ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक है, अच्छा मशीन लैंग्वेज ये होती है। देन आगे हम देखें तो मशीन लैंग्वेज इज एसोसिएटेड विद द आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जो भी कंप्यूटर आपके पास है उसके आर्किटेक्चर से जो है वो एसोसिएट कर रही होती है, मुंसलिक होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी प्रोग्राम आपने मशीन लैंग्वेज के इंसान यूजर को बड़ा डीपली नॉलेज चाहिए होती है मशीन लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखने की, क्योंकि ये बाइनरी नंबर्स को समझ सकते हैं। बाइनरी नंबर मतलब 0-1 की फॉर्म जो इंसान नहीं समझ सकता है। ठीक है, तो हर मशीन का जो आर्किटेक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। मतलब एक कंप्यूटर में अगर जो जो मैंने प्रोग्राम लिखा है मशीन लैंग्वेज में, उसको कभी भी हम दूसरे कंप्यूटर पे रन नहीं कर सकते, क्योंकि उसका आर्किटेक्चर डिफरेंट है, इसका आर्किटेक्चर डिफरेंट है। ओके, देन आगे चलें तो असेंबली लैंग्वेज कौन सी होती है। असेंबली लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सिंबॉलिक कोड्स। ठीक है, इसमें सिंबल्स वगैरह होते हैं और एब्रीवेशन नॉन एज अ निमोनिक्स। अगर हम देखें तो आगे आपको मैंने एग्जांपल भी दी है कि असेंबली लैंग्वेज में हम प्रोग्राम किस तरह लिख सकते हैं। इट वाज डेवलप्ड टू मेक अ कंप्यूटर प्रोग्राम्स ईजियर देन अ मशीन लैंग्वेज, कि मशीन लैंग्वेज से इजी होते हैं हम असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना। यहाँ अगर प्रोग्राम जो है वो नजर आ रहा होगा असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, ये आपके पास असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम आ गया। ठीक है, तो ये अगर देख लें तो इसमें देखिए मुश्किल होता है ये आम इंसान को समझना कि मूव ए मूव आर टी सी क्लियर कर दें, अगेन जो है वो जंप करें, उस पर सब्ट्रैक्ट करें, इंक्रीमेंट करें। तो ये आपके पास असेंबली लैंग्वेज में जो है वो इस तरह प्रोग्राम लिखा जाता है। असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम जो है वो थ्रू असेंबलर आपके पास ट्रांसलेटर होता है, उससे जो है वो हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। जो भी प्रोग्राम लिखा हुआ हो जिस लैंग्वेज में, उसको फिर कन्वर्ट किया जाता है थ्रू अ ट्रांसलेटर मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि आपकी जो कंप्यूटर है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड कर सकती है। देन आगे चलें तो आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज आ गया। ये वो लैंग्वेज है जिसमें जो है यूजर जो है ये प्रोग्राम लिख सकते हैं इसलिए। ये इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, इंग्लिश फॉर्म में होती है, जो हम इजिली इसको समझ सकते हैं। एंड दे आर कॉमनली यूज फॉर राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम को लिखने के लिए, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए हम इंग्लिश लैंग्वेज या हाई लेवल यूज करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते हैं। These language use English language words such as train, go to and some example। इसकी कौन कौन सी हाई लेवल लैंग्वेजेस की अगर आप देखें तो आप विजुअल बेसिक ऐसी है, जावा एंड पास्कल है। ये डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है वो हम यूज करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए। जैसे यहाँ अगर मैं आपको एग्जांपल मैंने यहाँ दिखाई है, हमने सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो कितने इजीली जो है वो आपको ये चीजें समझ आ रही हैं। ठीक है, सी लैंग्वेज के अंदर ये सारी मैंने लिखी है, सिंटैक्स सिमेंटेक्स सारा कुछ फॉलो हुआ है। यहाँ देखें तो ये आपको पता है स्टूडेंट डॉट हेडर फाइल है, या फिर कुछ डायरेक्टिव्स होते हैं, आपके पास फंक्शन यूज हुआ है। यहाँ आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, ए बी सम 2 वेरिएबल हैं ए बी, उनको मैंने क्या उनको सम करें, उसका आंसर जो है वो सम के अंदर सेव होना चाहिए। देन प्रिंट एफ में सम ऑफ द 2 नंबर्स इज सम के अंदर यानी 2 नंबर्स का आंसर सेव है, वो सिंपली आपको आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो ये सी लैंग्वेज के अंदर लिखा गया प्रोग्राम है। इंग्लिश देखिए सारी आपके पास ये देखिए सारा इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इजिली जो है वो अंडरस्टूड है आपके लिए। अब ये जो लैंग्वेज में मैंने लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा है, ये कंपाइलर के थ्रू कंपाइल होगा और किसमें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, ताकि मशीन इसको समझ सके। मशीन जब समझ जाती है देन आपको आउटपुट देती है। ठीक है, ओके होप सो जो है वो आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया।